एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के इलाकों में मिस्ट्री बुखार का कहर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बीते हफ्ते राजधानी दिल्ली में डेंगू के 27 मामले दर्ज किए गए हैं। खास बात है कि डेंगू का असर अब बच्चों पर भी साफ तौर पर दिख रहा है, जबकि दिल्ली सरकार के इकलौते बच्चों के अस्पताल में बीमार बच्चों की संख्या बीते हफ्ते में तेजी से बढ़ी है। अस्पताल में आईसीयू बेड फुल हो गए हैं और बाकी वार्ड भी 90% तक भर गए हैं। पहले जहां ओपीडी में 500 मरीज देखे जाते थे, तो वहीं एक हफ्ते में यह संख्या 1200 से 1400 तक हो गई है, यानी सीधे दोगुनी। जहाँ तक बात आपका यूपी जो मिस्टीरियस फिगर की बात है, दैट इज स्क्रब टाइफस एक्चुअली, जो एक माइट के काटने से होता है। उसके केसेस अभी दिल्ली में रिपोर्ट नहीं है। हालांकि स्पोरेडिक केसेस दिल्ली में आते रहते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई नई बीमारी है। ये बहुत बीमारी है और रिपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर इसको हम लिंक करें यूपी के जो एक पर्टिकुलर एरिया में हमने देखा कि सडनली केसेस आए हैं, उसका कारण एक है कि बेसिकली वो रूरल एरिया में ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो एनिमल हैंडलर्स और बेसिकली एनिमल के साथ काम करते हैं, तो एक माइट्स के काटने से वो बीमारी फैलती है। चाचा नेहरू अस्पताल के डायरेक्टर बीएल शेरवाल कहते हैं कि मौजूदा समय में उनके अस्पताल में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, उनमें किसी में भी यूपी जैसे बुखार के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। हालांकि यहां पर डेंगू के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में डेंगू के मामले बढ़ते हैं, लेकिन बीते हफ्ते की बात करें तो यहाँ 2% पॉजिटिविटी अब 6 से 7% तक पहुँच गई है, यानी पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हुआ है। साथ ही अस्पताल में बीमार बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। डेंगू के केसेस सितंबर अक्टूबर में दिल्ली में यूजली आते हैं। अभी तो ऐसे सारे साल आते हैं, लेकिन इस दौरान थोड़े बढ़ते हैं। जैसे मैं अगर अपने अस्पताल की बात करूं, चाचा नेहरू की, लास्ट मंथ कोई 900 सैंपल्स हमने स्क्रीन किए हैं, उसमें से कोई 20 सैंपल पॉजिटिव आए। तो ये इतने केसेज आते हैं इन दिनों में जो है। लेकिन अभी हम 6 या 7 दिन की बात करें तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी बढ़ी है। अगर वो 2% से नीचे है लास्ट में, तो इस बार इन एक हफ्ते के अंदर 6% 7% के आसपास मैं कहूँगा पॉजिटिविटी है, नंबर बढ़े हैं। लेकिन उससे सतर्कता जरूरी है। अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या का सीधा रिश्ता डेंगू और मलेरिया के उस आंकड़े से है जिसे दिल्ली की स्थानीय एजेंसियां जारी करती हैं, और जिन बीमारियों की रोकथाम के लिए इन्हीं एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मौजूदा समय में दिल्ली में डेंगू के आंकड़ों ने बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन नगर निगमों का दावा है कि उनकी तरफ से तैयारी पूरी है और मौजूदा समय में इन बीमारियों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि लोगों को भी इसमें सावधानियां बरतनी होंगी। और बढ़ जाते हैं, लार्वा वगैरह बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हुआ है जरूर। हमारी कोशिश है कि हम इसको रिड्यूस करें डे बाय डे। लास्ट 3 दिन से हमने ऑर्डर्स दिए हैं कि सभी एरियाज के अंदर, सब रोड्स के अंदर, मेन रोड प्लस इनसाइड लेन जो है उनके अंदर फॉगिंग की जाए। और आज ऑलरेडी फॉगिंग हो गया, मुझे भी मेरे एरिया का मैसेज आया है कि सब जगह फॉगिंग वगैरह शुरू कर दी। विल रिड्यूस दैट, करेगा उसको और कम कर देगा। काफ़ी जगह हम चेक कर रहे हैं। तो डेंगू वगैरह पहले क्या होता था, लोग हमारे घरों में जाते थे, चेक करते थे, दुकानों में जाते थे। इस बार हमने क्या किया है कि हमने सारे इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं जो लोग नहीं देखते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होता उसका। तो इसलिए हमने, आपको देखा होगा, जितने डीआरएम के ऑफिस वगैरह हैं, डीडीए का ऑफिस वगैरह हैं और बड़े ऑफिस हैं, उनमें हमारे लोग जा रहे हैं। इवन पुलिस स्टेशन तक हमने नहीं इस बार छोड़े हैं, वहाँ चेक कर रहे हैं। ताकि घरों में तो हम लोग बहुत केयरफुल हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा चालान हो जाएगा 100 रुपये। उसके चक्कर में अभी हमने इन जगह को ज़्यादा तवज्जो दिया है और वहाँ काफ़ी चालान भी किए हैं। आपने देखा होगा 119 के चालान हमने गवर्नमेंट ऑफिस में भी कर दिए हैं। उसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक ये थोड़ा कम होगा। सर, बीते महीने की बात करें अगर आंकड़े की, तो कहा यह जा रहा है कि इस बार जो मामले आए हैं वो 2000
17 के बाद के सबसे अधिक मामले हैं, तो क्या कुछ वो आंकड़ा है? हाँ, अभी जो है लास्ट वीक में जो है डेंगू के 27 मामले हमारे पास आए हैं, जो नॉर्मल से ज़्यादा हैं। हम मानते हैं इसको। हाँ, नॉर्मल जो पिछले आ रहे थे उससे ज़्यादा हैं। कोशिश है हमारी, क्योंकि कोविड-19 के चक्कर में हमारे जितने मलेरिया के भी लोग थे उनको भी हमने उनको कोविड की ड्यूटी में लगा रखा था, तो हम ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दे पाए। लेकिन अभी उसके बाद जब से मानसून शुरू हुआ है, हमारे मैक्सिमम लोग जो हैं इसी के ऊपर लगे हैं। पहले हम सैनिटाइजेशन वगैरह पे, सेंसिटाइजिंग का एरिया लगे हुए थे, तभी हमारी व्हीकल भी चल रही थी। तो उस चक्कर में थोड़ा लैप्स हुआ है, एग्रीड है। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि अब ऑलरेडी 2-3 दिन से हमारी फॉगिंग वगैरह सब जगह शुरू हो गई है, और उसमें जो है हम विदिन अ वीक कंट्रोल कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तरफ जहां नगर निगम के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या चिंता बढ़ा रही है। मौजूदा समय में अस्पतालों का दावा है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन लोगों को भी अपने स्तर पर सतर्कता बरतनी होगी और सावधानी से रहना होगा। आकाश शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।